सो मोहे पावा। तो बोले जिसके हृदय से मत्सर निकल गया, दूसरों की उन्नति को देख करके आपका हृदय प्रसन्न होने लगे। हे भगवान, सबको सुखी करना, सबका कल्याण करना, इस प्रकार की जब भावना तुम्हारे हृदय में आने लगे, तब समझ लेना कि आप भागवत के अधिकारी हो गए हो। अच्छा, ये भागवत करती क्या है? बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। बोले ये भागवत जो सुनता है, बोलो क्या होता है? बोले शिवदम। भागवत सुनने से शिवदम माने कल्याणम हो, व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। मरने के बाद वो मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन आजकल तो कलयुग है, कलयुग में लोग आगे की फायदा नहीं देखते, तुरंत बताओ क्या फायदा होगा। मरने के बाद मोक्ष गए किसने देखा? गुरुजी कुछ तुरंत वाला फायदा बताओ। हाँ, व्यास जी कहते हैं तुरंत वाला फायदा सुनो। बोले वस्तु से बदम तापत्रयो मूलनम। इसको सुनने से वास्तव वस्तु का बोध हो जाता है प्राणी को। वास्तव वस्तु किसको कहते हैं? ये वास्तव वस्तु क्या है? तो वास्तव वस्तु के तीन भेद बताए। वास्तवो जीवः, वास्तवो जगत, वास्तवो माया। जो व्यक्ति भागवत कथा को सुनता है, उसको जीव जगत और माया के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और वो मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। लेकिन तुरंत वाला फायदा क्या है? तो व्यास जी तुरंत वाला फायदा बताते हैं। तापत्रयोन्मूलनम। जो श्रद्धा से भागवत जी की कथा सुनता है, उसके तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। सुनता है, उसके दैहिक मतलब जो शारीरिक परेशानियां व्यक्तियों को होती हैं, दैविक जो देवताओं के द्वारा परेशानियां होती हैं, भौतिक जो सांसारिक परेशानियां होती हैं, सभी प्रकार की परेशानियों को नष्ट कर देती है ये भागवत कथा। अच्छा, हाँ, और भी एक फायदा बताया। मैं सूक्ष्म में चल रहा हूं मेरी माताओं, और 2-3 दिन की कथा भागवत की कुछ टेढ़ी होती है। जब तक सावधानी से नहीं सुनोगे तब तक समझ में आने वाली नहीं। और भागवत की जो सप्ताह कथा होती है, 7 दिन की कथा, वो शताब्दी का समय होता है। जैसे शताब्दी भागती रहती है, वैसे साप्ताहिक कथा भी भागती रहती है। एक जगह रुकने का समय नहीं होता है वक्ता के पास। अगर एक भी श्लोक में चिपक गया तो सप्ताह पूरा कैसे होगा? इसलिए मैं
इशारा मात्र बताता हूं। जब संतों के यहाँ कथा कहने जाते हैं तो एक एक दो दो श्लोक के दो दो तीन तीन दिन बीत जाते हैं और संत भी कहते हैं सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे तो समास विधि से चलना पड़ेगा। भागवत कथा इतनी दिव्य है, आपके पास निमंत्रण कार्ड पहुंचा, आपने देखा कि 24 जी के यहाँ पे कथा है और 2 बजे से शुरू होती है और आज मैं भी सुनने जाऊंगी। 1:30 बजे आपने सोचा कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाऊं और मैं भी कथा सुनने जाऊं। तो भागवत में लिखा है कि जब आप कथा सुनने की इच्छा हृदय में प्रकट करते हो, बोले इच्छा करने मात्र से ही ठाकुर जी हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। सद्यो हृदय वरुद्यति त्रिकृतभी शुश्रूष विस्तच्छणात्। शुश्रूष भी श्रोतुम इच्छुभी, सुनने की इच्छा कर लेने से कि मैं तो बस सब छोड़ करके अब भागवत जी की कथा सुनूंगी, तो उसी समय ठाकुर जी हमारे हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। अच्छा, किसी ने पूछा तो जब इतनी अच्छी भागवत है, सब कुछ देने वाली है, सब कुछ इसी से मिलता है, तो फिर लोग सुनना क्यों नहीं चाहते? फिर 2-2 3-3 दिन पंडाल खाली क्यों रहते? गांव वाले लोग जीटीवी, एमटीवी, एलटीवी चलाते रहते हैं, भागवत में क्यों नहीं जाते? जाना चाहिए। बोले हाँ जाना तो चाहिए, लेकिन ये कथा उसी को मिलती है। किसको? बोले कृतभी। कृतभी का मतलब, कृतभी का विशेषण है सुकृतभी, जिसके पुण्य उदित होते हैं, जिसके पुण्य उदय हो जाते हैं, जिसके सुकृत उदय हो जाते हैं, वही भागवत में पहुंचता है। अति हरि कृपा, अरे हाँ हाँ, अति हरि कृपा जाए पर होई, अति हरि कृपा जाहे पर होई, यह मार्ग सोई, पाहो दे यह मार्ग सोई। भागवत से सब मिलता है, लेकिन भागवत जी की कथा वही सुनता है जिसके सुकृत जागृत हो जाते हैं, जिसके पुण्य उदित हो जाते हैं, वही भागवत जी की कथा में पहुंच पाते हैं। इतनी दिव्य है ये भागवत। किसी ने पूछा गुरुजी जब इतनी दिव्य है, इतनी पावन है, तो ये भागवत कथा आई कहां से है, कहां से आई है? तो व्यास जी कहते हैं निगम कल्पितरुर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम रसका भुवि भावुका। बोले ये जो भागवत है निगमो वेदः, निगम कहते हैं वेदों को। ये जो भागवत जी की पुराण है, ये भागवत जी की कथा है, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष से, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद रूपी वृक्ष से टपका है, वेद रूपी वृक्ष से हमको ये प्राप्त हुआ है। अच्छा, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है ये भागवत। तो किसी ने कहा गुरुजी जब वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है तो वेद का वृक्ष तो बड़ा विशाल है, बड़ा ऊंचा है, बड़ा अनंत है, इतने ऊंचे इतने विशाल वृक्ष से ये भागवत हम लोगों को कैसे प्राप्त हुई, हम लोगों को कैसे सुलभ हुई? गुरुजी ये जानना चाहता हूं।
व्यास जी कहते हैं वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल है भागवत। वेद रूपी वृक्ष से टपका है। अच्छा, लेकिन गुरुजी आप कहते हो कि पका हुआ फल है। और एक बात बताओ, अगर किसी ऊंचे वृक्ष से पका हुआ फल जब टपकेगा तो नीचे गिरने के बाद फूट जाएगा, पिलपिला हो जाएगा, ऐसा ही तो है ना अम्मा? ऊपर से पका हुआ फल अगर नीचे गिरे तो फट से फूट जाएगा। तो इसका मतलब जब भागवत पका हुआ फल है, वेद से गिरा है, तो फूट गया होगा, पिलपिला हो गया होगा। व्यास जी बोले नाना, फूटता तो वह फल है जो डायरेक्ट वृक्ष से टूटे, जमीन पे गिरे, लेकिन ये भागवत फल डायरेक्ट नहीं टपका है। तो बोले शाखा पर शाखा, डाली पर डाली होता हुआ नीचे गिरा है, एकदम धम्म से डायरेक्ट नहीं आया। गुरुजी बात समझ में नहीं आई। बोले समझो, ये भागवत रूपी फल सबसे पहले नारायण रूपी डाली से टपका और व्यास रूपी शाखा पे आके अटका। फिर व्यास रूपी डाली से टपका, फिर नारद रूपी शाखा पे अटका, नारायण से ब्रह्मा को मिला और ब्रह्मा ने फिर नारद को दिया, और नारद की डाली से जब ये वृक्ष फल टपका तो व्यास जी की शाखा पे अटका, और व्यास रूपी शाखा से जब ये फल टपका तो सुखदेव मुनि की डाली पे अटका, और सुखदेव मुनि की डाली से जब ये फल टपका तो परीक्षित को मिला, और परीक्षित के माध्यम से आज हम सब लोगों को मिल रहा है महाराज। नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने शुकाचार्य को दिया, शुकाचार्य ने परीक्षित आदि सूत आदि ऋषियों को प्रदान किया, और उसी से आज हम लोगों को मिल रहा है। अच्छा, हाँ, इसलिए किसी ने पूछा गुरुजी तो आप कहते हैं कि ये फल बड़ा मीठा है, हम कैसे माने मीठा है? व्यास जी बोले मैं कह रहा हूं तो मीठा है। लोग बोले लोग अपने वस्तु की तो प्रशंसा करते ही हैं, अपनी चीज की कोई बुराई थोड़ी नहीं करता है। फल बेचने वाला अपने फल को तो मीठा ही बताएगा। एक खरबूजा बेचने वाला एक गांव में आया, मेरी अम्मा सुनना ध्यान से। एक खरबूजा बेचने वाला एक गांव में आया और जोर जोर से आवाज लगा रहा था, खरबूजा शक्कर से मीठे, खरबूजा शक्कर से मीठे, खरबूजा शक्कर से मीठे। गांव वालों ने सुना तो दौड़े, किसी ने 2 किलो, किसी ने 1 किलो, किसी ने 5 किलो, उसके सारे के सारे खरबूजा बिच गए। और एक व्यक्ति ने जब घर में जाकर के खरबूजे को काट करके खाया तो खरबूजा में कुछ भी स्वाद नहीं आया। दौड़ता दौड़ता आया, खरबूजे वाले को पकड़ा, बोला क्यों रे, झूठ बोलता था, खरबूजा शक्कर से मीठे, खरबूजे में तो कोई स्वाद नहीं। खरबूजे वाला बोला भैया मेरी गलती नहीं है, आपने सुनने में गलती कर दी। क्या? मैं तो कह रहा था खरबूजा शक्कर से मीठे, मतलब मेरे खरबूजा शक्कर से खाओगे तब लगेंगे मीठे, आपने तो ऐसे ही खा लिए होंगे हैं। तो कोई भी फल बेचने वाला अपने फल की प्रशंसा ही करेगा, लेकिन व्यास जी मैं कैसे मानूं कि आपका भागवत रूपी फल मीठा है? मुझे कुछ प्रमाण दो। व्यास जी कहते हैं देखो, फल का उत्तम पारखी अगर कोई होता है तो वो होता है तोता। जिस फल में तोता ने चोंच मार दी वो फल मीठा ही होता है, खट्टा नहीं होता। हाँ, ये बात तो सत्य है। और इस भागवत रूपी फल में भी तोते का मुंह लगा हुआ है। कौन सा तोता? साधारण तोता नहीं,
परमहंसाचार्य वीतराग संत श्री सुखदेव मुनि व्यास नंदन सुखदेव का मुख इसमें लगा हुआ है, इसलिए ये फल खट्टा नहीं परम मधुर है, परम मीठा है। इसलिए इस मधुर फल का पान करो। निगम कल्प तरोरुगलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। इसमें रस भरा पड़ा है, रस से परिपूर्ण ये फल है। किसी ने पूछा गुरुजी तो इसमें रस कौन सा भरा है? भाई आम का फल होता है तो उसमें अमरस भरा होता है, संतरे के फल में संतरे का रस। तो इस भागवत रूपी फल में कौन सा रस भरा है? सुखदेव जी कहते हैं अमृत द्रव संयुतम। अमृतो द्रव मोक्ष, इसमें मोक्ष रूपी अमृत भरा पड़ा है। रसो वैसा रसम, परमात्मा रूपी रस इसमें भरा पड़ा है, मोक्ष रूपी अमृत भरा पड़ा है। इसलिए इस फल को पियो। किसी ने कहा गुरुजी ये बात समझ में नहीं आई, फल कहीं पिया जाता है? फल तो खाया जाता है, आप कहते हो पियो। ये पीने वाला फल कौन है? व्यास जी कहते हैं खाया तो वो फल जाता है जिसमें गुठली हो, छिलका हो, तो गुठली गुठली निकाल दो, छिलका छिलका निकाल दो और गूदा गूदा खा लो। लेकिन इस भागवत रूपी फल में ना गुठली है ना छिलका है, निकालने वाली कोई चीज है ही नहीं। इसमें तो बस रस ही रस भरा है, छोड़ने वाली कोई चीज है ही नहीं। इसलिए बस पीते जाओ पीते जाओ। अच्छा गुरुजी तो कब तक पिए, कितना पिए? भाई डॉक्टर जब इलाज करता है तो एक समय बताता है, 6 महीने दवा खाओ, 2 महीने दवा खाओ, 1 महीने 15 दिन। लेकिन गुरुजी ये भागवत रूपी फल ये रस कब तक पिए? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। रसमालयम आलयम मृत्यु पर्यंतम। बोले पीते 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 जब तक मर ना जाओ तब तक पीते ही रहो। हाँ रामचरित जे सुनत अघाई। रामचरित जे सुनत अघाई। रस विशेष जाना तिन नाई। रस विशेष जाना तिन नाही। ये भागवत का अमृत पीते ही जाओ। रसमालयम, या पीते पीते जब तक तुम स्वयं ही रस ना बन जाओ तब तक पीते ही रहो पीते ही रहो पीते रहो। पीते पीते जब तक मृत्यु ना हो जाए और फिर जन्म मिले फिर पीने लगो। जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए तब तक पीते ही जाओ पीते ही जाओ पीते ही जाओ। अच्छा तो गुरुजी एक बात और बता दो, जो ये कहने लगता है कि बस बस बहुत सुन लिया अब क्या सुनना, हमने तो बहुत बार सुना है, तो समझ लेना उसने अभी कुछ भी नहीं सुना, उसने अभी कुछ नहीं जाना। हाँ कोई कुएं में गिर जाए, कोई नदी में गिर जाए और गिरने के बाद चिल्लाने लगे अरे भैया डूब गया बचाओ डूब गया बचाओ डूब गया बचाओ, तो जान लेना अभी डूबा नहीं है। नदी में गिरने के बाद कोई ये कहे कि डूब गया बचाओ तो जान लेना डूबा नहीं है। डूब जाता तो फिर बोल नहीं पाता, चिल्ला नहीं पाता, बोल रहा है इसका मतलब डूबा नहीं है। जो ये कह दे कि हमने बहुत सुन लिया तो समझ लेना उसने कुछ भी नहीं सुना है, क्योंकि जो सुन लेता है वो तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति।
जानत तुम ही हुई जाए। दिव्य है। तो गुरुजी बड़ा अच्छा फल है, आपने बड़ा अच्छा फल बताया है? देखो कोई कोई फल ऐसा होता है, फल जो होते हैं ना सीजन बाई सीजन मिलते हैं, है ना? सर्दियों में तुम आम का फल खाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, नाक पोछोगे। सर्दियों में अंगूर खाओगे, फल जो होते हैं सीजन पे ही अच्छे लगते हैं ना। आउट ऑफ सीजन अगर फल खाओगे तो फिर बीमार हो जाओगे। लेकिन ये जो भागवत का फल है, ये किसी भी सीजन में खाओ कभी नुकसान करने वाला नहीं है, कभी भी। हाँ, क्योंकि ये परमात्मा स्वरूप है। हाँ? हम कैसे माने परमात्मा का स्वरूप है? आप सवेरे सवेरे उठो, आजकल तो